हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्त राज नरसिंह मेहता का अभी तक हमने 13 भाग सुना, तो आज का हमारा 14वां भाग है भक्त सुता का सीमंत। संसार में रहकर भगवान की भक्ति करना दो धारी तलवार के साथ खेलने के समान है। ऐसे भक्तों के सामने एक और सांसारिक बाधाएं दीवार की तरह खड़ी हो जाती हैं और दूसरी ओर शुद्ध सात्विक जीवन की सुनहली झलक उन्हें अपनी ओर खींचती हैं। फिर भी भक्त भगवान की कृपा से अपने संसार की पारमार्थिक दोनों कार्यों में शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार ठीक ठीक संपन्न करते हैं। मध्याह्न का समय हो चुका था। भगवान का पूजन करके नरसिंह राम भोजन की तैयारी कर रहे थे। ठीक उसी समय श्री रंगधर मेहता के भेजे हुए पत्र को ब्राह्मण ने आकर उनके हाथ में कुमकुम पत्रिका दी। पत्रिका खोलकर वहां बाँचने लगे। परम स्नेही भक्तराज श्री नरसिंह राम जी, आपकी पुत्री कुंवरबाई का सीमंत मुहूर्त माघ शुक्ल सप्तमी रविवार को निश्चित हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस शुभ अवसर पर अपने इष्ट मित्रों के साथ पधार कर मेरे आंगन की शोभा बढ़ाने की कृपा करें। यहाँ सब तरह से कुशल है। आशा है आप भी कुशल होंगे। आपका श्री रंगधर राय। मेहता जी ने ब्राह्मण का यथोचित सत्कार किया और दूसरे दिन विदा कर दिया। भक्तराज ने अपने मन में विचार किया, आज तक के व्यवहारिक कार्यों में और मेरे जीवन में यह अंतिम प्रसंग है। अतः यथाशक्ति देकर पुत्री को संतुष्ट करना चाहिए। किंतु इसके लिए मुझे क्या मैं व्यर्थ क्यों चिंता करूं? वहीं भक्त वत्सल भगवान मेरे इस अंतिम प्रसंग को भी सिद्ध करेंगे। भक्तराज ने किसी सेवक की टूटी बैलगाड़ी और बूढ़े बैलों को जोतकर जूनागढ़ से प्रस्थान किया। उनके साथ 2-4 साधुओं का समुदाय था और सामान में केवल भगवान की प्रतिमा, करताल, गोपी चंदन, पूजा आदि सामग्री थी। प्राय 8-10 दिनों में भजन कीर्तन करते हुए ऊना पहुँच गए। श्री रंगधर मेहता के घर खूब धूमधाम के साथ उत्सव की तैयारी हो रही थी। भक्तराज के आने का समाचार सुनकर उससे मिलने के लिए आए। उन्होंने कुशल समाचार पूछकर एक पुराने मकान में ठहरने का प्रबंध कर दिया। सभ्य समाज तो भक्ति को एक खिलवाड़ समझता है। भला ऐसे व्यर्थ तमाशा करने वालों को किसी सुंदर स्थान में उतारने से क्या लाभ? परंतु भक्तराज के लिए तो पर्णकुटी और राजभवन एक समान थे। उन्होंने भगवान की प्रतिमा को एक किनारे स्थापित कर दिया और स्नानादि करके नियमानुसार श्री कृष्ण कीर्तन में प्रवृत्त हो गए। पिता की आने की खबर सुनकर कुंवरबाई को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उनके मिलने के लिए उस स्थान पर आई, परंतु वहाँ का ढंग देखकर उसे बड़ी निराशा हुई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बेटी, क्यों रो रही हो? भजन पूरा करके भक्तराज ने पूछा। पिताजी, सारी नागर जाति मेरा मजाक उड़ा रही है। यदि आप इस साधु मंडली को साथ न लाकर अपने कुछ भाई बंधुओं को साथ ले आते तो इन लोगों को बुरा ना मालूम होता। कुंवरबाई ने उत्तर दिया, पुत्री, तुम उन लोगों की बात पर क्यों ध्यान देती हो? तुम नहीं जानती कि गंगा पाप का, शशि ताप का और कल्पतरु दरिद्रता का नाश करता है, परंतु महाजन संत लोग पाप, ताप और दरिद्रता तीनों का नाश करते हैं। फिर इनसे बढ़कर अपने आत्मीय और दरिद्रता तीनों का नाश करते हैं। आत्मीय और संबंधी कौन है? सांसारिक भाई बंधु तो बस स्वार्थ पर निर्भर करते हैं। अगर स्वार्थ सिद्ध ना हो तो माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी जितने भी हैं सभी वीराने हो जाते हैं। अतएव मैं ऐसी कल्याणकारिणी साधु मंडली को छोड़कर स्वार्थ संबंधियों का प्रसंग जानबूझकर कैसे करूं? नरसिंह राम जी ने कहा, अच्छा पिताजी, इस संग की बात जानने दीजिए। बतलाइए, मेरी सास, ननद और अन्य कुटुंबियों के लिए आप चीर किस प्रकार के लाए हैं? कुंवरबाई ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। पुत्री, तुम तो जानती ही हो, तुम्हारा यह कंगाल पिता कुछ भी करने की शक्ति नहीं रखता, तो कुछ करना होगा, वहीं दीन दयालु करेंगे। भक्तराज ने निश्चिंतता पूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, कल ही तो सीमंत का मुहूर्त है। आप साथ में कुछ भी लाए नहीं, फिर भगवान किस प्रकार पहुंचा जाएंगे? वह कहाँ रहते हैं यह तो निश्चित नहीं। अधीर होकर कुंवरबाई जी ने कहा, बेटी, तुम क्या कह रही हो?
तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुमने तो उन प्रभु की दीन दयालुता प्रत्यक्ष देखी है। तुम्हारे भाई श्यामल दास के विवाह कार्य में उन्होंने कितना परिश्रम किया था। तुम्हारी विदाई स्वयं भगवान ने ही तो की थी। फिर तुम्हारे हृदय में ऐसी शंका क्यों उत्पन्न हो गई? उनका निवास तो जड़ चेतन आकाश पाताल और पृथ्वी में सर्वत्र है। अतः तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। भगवान यह सब कुछ अच्छा ही करेंगे। भक्तराज ने कुंवरबाई का समाधान करते हुए कहा। कुंवरबाई कुछ अस्वस्थ होकर अपने घर वापस चली गई और गृह कार्य में प्रवृत्त हो गई। इधर नरसिंह मेहता भगवान को नैवेद्य प्रदान कर के साधु मंडली के साथ श्री रंगधर मेहता के घर पर आए। वहाँ जाति भर के लोग एकत्र हुए और भोजन की तैयारी हो रही थी। लोग स्नान करके भोजन के लिए बैठ रहे थे। श्री नरसिंह राम जी ने भी स्नान करके बैठे, परंतु जल इतना अधिक गर्म था कि उसे स्पर्श करना भी कठिन था। उन्हें क्या पता था कि परीक्षा के लिए जानबूझकर इतना गर्म जल दिया गया। उन्होंने सफलतापूर्वक थोड़ा सा ठंडा जल मांगा। इस पर कुंवरबाई की सास ने परिहास करते कहा, आप तो भगवान के प्यारे भक्त हैं। आकाश से वृष्टि कराकर भगवान से जल ठंडा ले लीजिए। वहाँ पर जितने नागर उपस्थित थे सबने व्यंग में स्वर में कहा, हाँ हाँ ठीक तो है। भक्तराज के लिए कौन सी बड़ी बात है। भक्त बड़े परे पेशो पेश में पड़े। सोचा सब लोग भोजन के लिए तैयार बैठे हैं। जब तक वृष्टि नहीं होगी तब तक सब लोग बिना भोजन के ही रहेंगे। इधर ये लोग जल भी नहीं देना चाहते। खैर भगवान की जैसी इच्छा। इतना सोचकर उन्होंने अपनी करताल मंगाई और मल्हार राग में भगवान का कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन का भाव इस प्रकार था, भगवान क्या अपने सुधन्व की तेल की कढ़ाई को अपनी कृपा सुधा के द्वारा शीतल नहीं बना दिया था। यह भी तो उसी प्रकार का कार्य है। प्रभु आपने अनेक बार मुझे सहायता दी है। क्या इस धर्म संकट से मुझे उतारने में आप असमर्थ बना जाएंगे? मेरे श्याम घन तुरंत जल बरसाने की कृपा करें और इन मजाक करने वालों का मुंह बंद कर दें। भजन समाप्त होते ही माघ मास का निर्मल आकाश घनघोर काली घटाओं छा गया। देखते देखते सावन भादों की तरह मूसलाधार जल बरसने लगा। बने ठने सब लोग भीग गए। भगवान की कृपा से भक्तराज उष्णोदक शीतल हो गया। वर्षा बंद हुई। वो तब स्नान करके वह सभी लोग के साथ भोजन करने के लिए आसन पर बैठ गए। सब लोग उनकी भक्ति को देखकर आश्चर्य में डूब गए। फिर भी सबको भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा इसमें नरसिंह राम की कोई जादूगरी होगी। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही सीमंत संस्कार आरंभ हो गया। श्री रंगधर का आंगन विद्वान ब्राह्मण सगे संबंधी कुलीन परिवार युवा वृद्ध बालक स्त्री पुरुष इत्यादि से खचाखच भरा हुआ था। नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे और मंगल गीत गाए जा रहे थे। धीरे धीरे वैदिक विधि के अनुसार सांगोपांग सीमंत संस्कार संपन्न हुआ। सब संबंधियों को चीर प्रदान करने का समय उपस्थित हुआ। कुंवरबाई ने आंख उठाकर एक बार अपने पिताजी की ओर देखा। मानो संकेत द्वारा चीर प्रदान करने की बात उसमें स्मरण कराई। भक्तराज ने अवसर उपस्थित देख अपनी करताल उठाई और कीर्तन करते हुए भगवान को पुकारना आरंभ किया। उन्होंने जो भजन गाया उसका तात्पर्य इस प्रकार है। हे भक्त वत्सल परमात्मा, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। फिर क्या आप इस अंतिम व्यवहारिक कार्य में मुझे सहायता नहीं देंगे? प्रभु आपने तो यह वचन दिया था, शक्रदेव प्रपन्नाया तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतभ्यो तदाम्य तद्व्रतम मम। अर्थात जो एक बार मेरे शरण में होकर तुम्हारा हूँ कहकर याचना करता है, मैं सब भूतों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इस प्रकार भजन करते करते भक्तराज तन्मय हो गए। उधर उपस्थित स्त्रियों में भक्तराज के इस कार्य के विषय में चर्चा होने लगी। एक स्त्री ने कहा, देखो इस वैरागियों को क्या यही चीर देने का ढंग है? इस प्रकार गाने नाचने वाला भगवान आकर चीर दे जाएंगे? तुम्हें इतना भी मालूम नहीं? अरे पास में रखा हुआ शंख और गोपी चंदन तो हमें मिल ही जाएगा। दूसरी ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर सभी स्त्रियां हंस पड़ी। कुंवरबाई लज्जा
और अपमान के मारे सिकुड़ गई। सोचने लगी धरती फटे तो उसमें समा जाऊं, परंतु बेचारी मौन रहने के सिवा और कुछ इस समय कर ही क्या सकती थी। एक धर्मपरायण अनुभवी वृद्धा स्त्री ने सबको मना करते हुए कहा, भगवान के ऐसे एकांतिक भक्त की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। मालूम नहीं कि वह क्या लीला कर डाले। भगवान की सच्ची भक्ति के बल पर क्या नहीं हो सकता। क्या तुम लोगों ने द्रौपदी के चीर बढ़ने की बात नहीं सुनी? जगत में समालोचकों की कोई कमी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य चाहे दूसरे की समालोचना करता ही रहता है। समालोचना की इतनी प्रबल बाढ़ चला करती है कि यदि साधक अस्थिर चित्त वाला हो तो उसे पथभ्रष्ट होते ही देर नहीं लगती। भक्तराज नरसिंह राम तो ऐसी सांसारिक बाधाओं से एकदम परे थे। उन्हें इतनी कहाँ फुर्सत थी कि दूसरों की समालोचना सुनते। वह तो तन्मय होकर बस भगवान का आवाहन कर रहे थे। आखिर उनकी एक मुखी दीन पुकार 7 दलों को भेद कर दिव्य भगवत धाम में पहुंच ही गई और भक्त वत्सल भगवान तत्काल भक्त का कार्य करने के लिए तीव्र गति से चले आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। भक्तराज का कीर्तन समस्त होते ही मंगल गीत गाती हुई अनेक द्रव्यों वस्त्रभूषणों से सुसज्जित दिव्य तेजोमयी सुंदरियों के साथ एक सेठ के रूप में स्वयं भगवान ने संस्कार मंडप में प्रवेश किया। इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान सका। जानता भी कैसे इस चरम चक्षुओं के द्वारा योग माया समावृत भगवान के दिव्य विग्रह के दिव्य दर्शन दूसरों को कैसे हो सकते हैं। भक्तराज भगवान को पहचान कर उनके चरणों पर लौट गए। सेठ रूपधारी भगवान ने अपना परिचय देते हुए श्रीरंगधर मेहता से कहा, श्रीरंगधर जी, नरसिंह जी मेरे अभिन्न सखा हैं। मैं द्वारिका में जा रहकर इनसे साझे में व्यापार करता हूँ। मेरी सारी संपत्ति इन्हीं की कृपा का फल है। इतना कहकर सेठ ने अपने ही हाथों समस्त संबंधियों को अमूल्य वस्त्र भूषण प्रदान किए। जाति प्रथा से बहुत अधिक ढेर मूल्यवान वस्त्र भूषण प्रदान किए। जाति प्रथा से बहुत अधिक ढेर चीर प्रदान करके उन्होंने सबको संतुष्ट किया। सभी उपस्थित लोगों ने विस्मय के साथ इस लीला को देखा और सबने भक्तराज की भूरी भूरी प्रशंसा की। भक्तराज ने गदगद कंठ से भगवान का हार्दिक स्वागत किया। श्रीरंगधर के अनुग्रह करने पर भगवान ने उस दिन उनका आतिथ्य स्वीकार किया। दूसरे दिन वहां से विदा होकर अंतरहीन हो गए। साधु मंडली के साथ भक्तराज जूनागढ़ लौट आए। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आज का हमारा यह भाग समाप्त हुआ। मिलते हैं हम आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए श्रवण करें। हरि बोल।